का एकदम कि मतलब कि आपको जो भरना हुआ करके एकदम ऐसे करके। क्या दिक्कत है बताए? हमको कोई सुनिए, लेकिन यहाँ क्या गेट पे और दिक्कत पेशेंट क्या है, आप गेट पे आ जाइए ना। दिक्कत क्या हो रहा है? जो डिस्टर्ब कर रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? हम लोग हल्ला तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो सुन लीजिए पहले, हम लोग जो है पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, ठीक है। हम लोग का 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, ठीक। बात को सुनिए पहले, हम लोग यहाँ पे हो हंगामा नहीं कर रहे, अंदर में कोई नहीं कर रहे, बाहर में कर रहे। 3 लाख का मेरा इंश्योरेंस जब खत्म हो गया है तो मरीज का जो है गार्जियन को आप खबर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, पैसा आपका खत्म हो गया, कम से कम अपना व्यवस्था करता पैसा का। क्या है सुनिए, आप बैठ के अब भी बात 7 कर लाख सकते हो, रुपए जो कल आप मैनेजमेंट बोलते हैं कि 7 लाख रुपए दो तब पेशेंट डिस्चार्ज करेंगे, कोई मतलब है? कोई बताइए। सुनिए, हम लोग इसीलिए है। बात करेगा आप लोग से। हमने किया आप क्या बोलता है कि पेशेंट को हम नहीं छोड़ेंगे, तो पेशेंट रखो, इलाज करो पेशेंट का। बस आप लोग बाहर करके बात कीजिए। 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं, मीडिया को हम लोग ये लोग का भी नौकरी है इसलिए बस आप गेट पे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हम लोग सुन लीजिए, हम लोग का कहना एक ही है कि मेरे पास में अगर 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस था तो 3 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस आप कब उतना ही इलाज करते। अब जब 3 लाख मेरा खत्म हो गया इंश्योरेंस में, उसके बाद में आप जो है बताना चाहिए ना गार्जियन को, इसके पास अब पैसा नहीं है, ये कहाँ से लाएगा? 4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? आप बोलते हैं कि आप जो है पेशेंट को रिम्स डिस्चार्ज कर लिया, पैसा जमा कर लिया। मेरा पेशेंट भी ठीक नहीं हुआ, मेरा पेशेंट का भी कंडीशन जो खराब है, आप जो है आप बोलते हैं रिम्स ले जाइए, तो ये तो गलत है ना। इंसान को सबसे ज्यादा कहीं लूटा जाता है तो हॉस्पिटल, स्कूल में। हम आपको नहीं बोल रहे, आप कहाँ से लगा बताओ? 4 लाख रुपया इसके पास में है नहीं कि अपना मम्मी को ये क्या दिक्कत? कोई आप हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तो फिर हम हॉस्पिटल के बाहर हैं। तो गेट के पास चलिए ना, गेट हम लोग का कैंपस है ना, हम लोग का कैंपस है, इसीलिए चलिए। तो यहाँ तो बात यहाँ करेंगे जी। पेशेंट उतरता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। पेशेंट क्या उतर रहा है? सुनिए, कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोग को, ठीक है। लेकिन सच्चाई को हम लोग बताएंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले, अनगढ़ा प्रखंड से ये मुखिया, ठीक है। दूसरा बात, आप लोग सब मुखिया को बुलाते हैं पूरा अनगढ़ा प्रखंड से, बोलते हैं कि यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, यही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। आपको पूरा राइट है सच्चाई बताने का, लेकिन आप हम लोग जागरूक करेंगे, एकदम करिए, एकदम वो हम भी करेंगे मिलकर। आपकी माँ, अगर इसके माँ के जगह में आपकी माँ होती है और आपके पास पैसा नहीं होता, आप क्या करते हैं? सो बताइए, क्या करते हैं बताइए? हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, यही करते हैं ना जो हम कर रहे हैं, यही करते हैं ना। अगला का भी बात सुनते हैं कि उसका भी नौकरी का सवाल है, आप थोड़ा सा नौकरी की बात नहीं है यहाँ, इसकी माँ जो है मौत और जिंदगी के इसमें जूझ रही है, आपकी नौकरी का पड़ा हुआ यार, बताओ। 4 कदम आगे में जाके करने में चाहिए। अब ये 4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? सो बताइए। अब हम बोले कि इसको छोड़ दीजिए, इसकी मम्मी को डिस्चार्ज कर दीजिए, उसमें भी नहीं कर रहा, पैसा भरो तभी डिस्चार्ज करेंगे, तो इलाज करो, यही है। बताइए, गरीब आदमी पैसा देने में असमर्थ है, फिर भी आप लोग पेशेंट क्या नहीं छोड़ रहे हैं? बताएंगे ना जी। सिक्योरिटी में कुछ नहीं। स्वास्थ्य मंत्री साफ बोल दिया है, अगर पेशेंट का गार्जियन के पास में अगर सक्षम नहीं है पैसा देने का, ठीक है, तो उसको निःशुल्क डिस्चार्ज करने का अधिकार अभी आते हैं वहीं पे करते हैं, ठीक है। सबको रिकॉर्डिंग वहीं पे करते हैं, थोड़ा समझ। लेकिन इस तरीके से ये लोग जो कर रहा है ये गलत है। और आज जो है 7 लाख रुपए का जो है बिना सूचना दिए हुए, बिना सूचना का जो है 7 लाख रुपए का बिल इसने ठोक दिया है। आप जो है हम लोग जो है 3 लाख रुपए हम लोग के पास में इंश्योरेंस का था पैसा, 3 लाख रुपए हम लोग जो है इंश्योरेंस का पैसा कटवा दिया है, और 4 लाख रुपया जो है हम लोग का देने का समर्थ नहीं है। गरीब परिवार से बिलोंग करता है लोग, ठीक है। अरे कर रहे हैं जी, सुन लीजिए पहले, आ रहे हैं आराम से, धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। रोड में हम लोग आराम से कर रहे हैं, सबका देखिए, सुन लीजिए, जीवन में आप भी बीमार होइएगा, आपका भी परिवार बीमार होगा, आपका भी परिवार यहाँ एडमिट होगा, और जब आपके साथ में लूटा जाएगा ना, उस समय आपके साथ हम पूछेंगे। यहाँ खड़ा होकर कीजिए ना, कोई इशू नहीं है। आपका आप सिक्योरिटी गार्ड है, गार्ड की तरह रहिए, समझे? क्या नाम है आपका? प्रतीक। हमें किया था, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा फुल तो ये इस तरीका से ये जो है पेशेंट असमर्थ है, फिर भी आप लोग छोड़ नहीं रहे जी। इतना मतलब पैसा के लिए आप लोग इतना गिर जाएगा जी। मार्शल क्या कीजिएगा आगे आप लोग? नहीं, कुछ नहीं है, हम लोग तो कह दिए हैं, पेशेंट यही छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस भाई के पास में इंश्योरेंस का जो पैसा था वो दे चुका है, उसके बाद में कल इनको बताया जाता है कि आपका जो है 7 लाख कुछ हजार रुपया जो है 7,25,000 रुपया अमाउंट बन चुका है, आप इसको दीजिए और अपनी माँ को यहाँ से डिस्चार्ज कर लीजिए रिम्स। तो जब मान के चलिए हम पैसा भी देंगे, उसके बाद में मेरा मम्मी भी ठीक नहीं होगा, तो फिर हम तुमको काहे के लिए पैसा देंगे? और जब इंश्योरेंस का पैसा खत्म हुआ उस समय आपको इनको खबर करना चाहिए ना, नहीं किया। अब कल एकदम तुरंत में अचानक में बोलते हैं कि 7 लाख रुपया दो,
तब जाके डिस्चार्ज करेंगे। और अभी भी पता नहीं है कि हम इनके मम्मी जो है किस हालत में क्या है, किस कंडीशन में, वो पता भी नहीं है। ठीक है, अभी ना मिलने दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार कुछ करने दिया जा रहा है। बोलता है पहले पैसा भरो उसके बाद में मिलेंगे। अब वो जिंदा है कि मर गई ये भी पता नहीं। ये हाल है। हमने इनको बोला भैया गरीब परिवार से है, कहाँ से पैसा लाएगा बताइए, 4 लाख रुपया कहाँ से देगा बताइए। अब ये मानने के तैयार नहीं है। तो हम लोग का यही करना है कि आज हम लोग पेशेंट को यही छोड़ के जा रहे हैं। पेशेंट के साथ में अगर कुछ भी हुआ उसका जवाबदेही ये मेडिका हॉस्पिटल होगा। अच्छा दीदी, आप जो एडमिट किए थे उस दिन थे आप? हमें किए थे एडमिट। आप ही एडमिट किए थे? हाँ, हम ही एडमिट क्या बोला था? किए। इंश्योरेंस कितना था उसमें? 3 लाख का वो हम इंश्योरेंस वाला पेपर दिखा के एडमिट किए गए थे। अब बोला था अगर ये पैसा खत्म हो जाता है तो आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे बोला था हम लोग। लेकिन फिर हम तो बीच बीच में आते थे देखने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट से मेरी बात नहीं हुई थी, मेरे जीजा की बात हुई थी। हम इनको बार बार प्रेशर करते थे कि जीजा जाके पूछिए, तो ये बोले हम पूछे, लेकिन हमको वहाँ नहीं बताया गया कि ठीक है। और कभी कभी नीचे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, उसके बाद तुरंत 2 दिन में कंडीशन खराब हुआ, फिर आईसीयू में एडमिट किया, फिर वहां से फिर नीचे लाया गया, फिर वहाँ एडमिट किया गया। तो कंडीशन ठीक से नहीं बताया जा रहा था। और जब कल फिर अचानक से बिल दिया गया, बोला रिम्स ले जाओ और 7 लाख का पेमेंट है, ऐसे बोल के बोला गया। 7 लाख? कितना कब एडमिट किया? कितना दिन हुआ आपका एडमिट किया हुआ? इस मंडे को 3 सप्ताह हो गया। 3 सप्ताह, 7 21 दिन। हाँ, 21 दिन के बीच में क्या कोई आपको बताया था कितना बिल बना? नहीं, हम इनको बोलते थे, ये मेरे जीजा हैं, हम एक्चुअली ड्यूटी में रहते थे, इसलिए हम शाम में मिलने आते थे। तो हम इनको बोलते थे कि आप जाके पता कीजिए जीजा, क्योंकि बिल इतना दिन हो रहा, बिल बहुत हो रहा था। ये तो हमको बोले कि हम गए तो मैनेज हो रहा है, ऐसे बोला जा रहा था। वहाँ क्लियर बिल नहीं बताया गया कि आपका इतना था इंश्योरेंस और इससे आगे बढ़ गया, कभी नहीं बताया गया। और कल अचानक से बोला गया कि बिल इतना हो गया है और ले जाइए रिम्स। तो आप लोग अभी पेशेंट आप लोग नहीं दे रहे हैं? नहीं। तो आप लोग पेशेंट छोड़ के आप लोग जा रहे हैं? हाँ, पेशेंट छोड़ के जा रहे हैं। अब जाने का मैनेजमेंट क्या करेगा आगे। मतलब कुछ भी हो जाएगा। कंडीशन माँ का बहुत ही खराब है सर। कल हम देखे थे, फोटो में दिए थे जीजा हमको, नाक में पूरा पाइप लगा दिया है और कंडीशन पूरा बात कुछ नहीं कर रही है, जबकि 4-5 दिन पहले कंडीशन ठीक था, बात कर रही थी। तो मार्शल्लाह गरीब आदमी को भी इन लोग नहीं छोड़ रहा है जी। देखिए ये आदिवासी का सरकार कहने वाला, आज देखिए आदिवासी भाई लोग हैं। आज सबसे ज्यादा अगर कहीं त्राहिमाम अगर जनता है, कहीं का भी जनता है, तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कहीं लूट मचा हुआ है तो हॉस्पिटल में। तो सरकार संज्ञान में हॉस्पिटल को लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा कहीं अगर आदमी बोलते हैं कि अगर तबाह है तो हॉस्पिटल में, स्कूल के बाद में सबसे ज्यादा कोई लूटता है तो हॉस्पिटल लूटता है। ठीक है, अगर कोई गरीब परिवार अगर यहाँ एडमिट किया, उसका 3 लाख रुपए का सामर्थ्य है, अपनी माँ को ठीक करने के लिए इसने 3 लाख रुपए का, चलो भाई इंश्योरेंस था तो चलो भाई ठीक हो जाएगी मेरी माँ बोल के यहाँ एडमिट किया, बिल्कुल। लेकिन ठीक तो हुआ नहीं, पैसा तो चल गया। लेकिन आप जो है अंतिम समय में भी अगर ये कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दिए, मेरे पास पैसा नहीं है, रिलीज कर दिए, तो रिलीज नहीं किया जाता है। तो हम इंश्योरेंस खत्म होगा उस समय इन लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। हाँ, उस समय करना चाहिए था कि कम से कम आप जो है आपका इंश्योरेंस वाला पैसा खत्म हो गया तो आप आगे क्या करना चाहते हैं, है ना, सक्षम है कि नहीं है, पूछना चाहिए ना। पूछा भी नहीं है। कल एट ए टाइम जो बोलता है कि 7.5 लाख रुपए का बिल है, जमा कीजिए और अपना पेशेंट को डिस्चार्ज कर लीजिए, यहाँ से रिम्स ले जाइए। हम क्यों ले जाए रिम्स बताइए, पैसा भी दे और अपना जो है मतलब यहाँ से जो पेशेंट को मतलब गीला करके लेके जाए। यही चलते इतना बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किए थे क्या? तो ये है। और स्वास्थ्य मंत्री को भी हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसका जो है निदान करें। इस जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इस तरीके से जो लुटाई चल रहा है खुलेआम, है ना, इसको संज्ञान में हम माननीय टाइगर जयराम महतो जी को कहेंगे और इसको सदन में इस बात को रखेंगे कि इस तरीके से जो है स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल है, इस तरीके से लूट मचा हुआ है। और यहाँ झारखंड के गरीब परिवार जनता जो है त्राहिमाम हो रहे हैं। और अभी जो है तत्काल हम लोग जो है हॉस्पिटल में अपना मरीज को जो है छोड़ के जा रहे हैं, दे नहीं रहा है। हम लोग लेने आए थे, दे नहीं रहा है, बोलता है कि पैसा पेमेंट करो उसके बाद में है जो डिस्चार्ज करेंगे मरीज को। तो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग पास पैसा भी नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं कि पैसा 4 लाख देखा है। ठीक है, तो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। आगे इलाज उसको करना नहीं करना ये मेडिका हॉस्पिटल जाने, इनका जो है इसका इंचार्ज वो लोग समझे। और आगे क्या कहेंगे हम लोग कि भाई बहुत शर्म की बात है कि इंसान एक इंसान को नहीं समझ रहा है, एक जानवर का समझता है, लेकिन यहाँ एक इंसान का लूट रहा है। बताइए कि ऐसा लगता है कि यहाँ पैसा जो है यमराज के पास में जो है पेटी लेके जाएगा, यमराज के पास में लग रहा है। अरे भाई, कोई गरीब परिवार के पास पैसा नहीं है तो कम से कम मानवता आपके पास में होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बोले अगर किसी के पास में अगर नहीं होता है तो इसको निःशुल्क जो है डिस्चार्ज करना चाहिए। तो वो
उनका तो जो है वो जो स्टेटमेंट दिए थे उसका कोई मेदांता का जो भी है इंचार्ज लोग कोई उसका बात का वैल्यू भी नहीं लगा रहा। आप पेशेंट का कौन है? हम पेशेंट के एकदम बेटा है उसके एकदम। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का हम नीली बसंती बनी है एकदम। हम 17 तारीख को एकदम यहाँ पे एडमिट किए थे और 17 तारीख से अभी तक एकदम झिला रहे हैं एकदम। और एकदम हमको एकदम इस तरीके से एकदम आपके साथ बदतमीजी भी किया गया है? बदतमीजी तो आज ही एकदम किया ऐसा गया है कि कल के बाद, कल तक ही ठीक था, 15-20 दिन से ठीक था। कल के बाद में हमको कम से कम ये 10 बार फोन किया और कल जब इसको बिल मिला थामा तब ये 10 बार फोन किया, तब हम लोग जाके आए। और आने से पहले हम लोग जो है फोन भी किए, बात भी किए कुछ यहाँ का अधिकारी लोग से। अब बोले भी कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है, इसमें क्या है। अब वो क्या कहता है हॉस्पिटल का जो है मैनेजर है या पता नहीं कौन है, वो कहता है कि 20-30 हजार रुपया मैनेज करेंगे, बाकी बात का पैसा भरिए तब लेके जाइएगा पेशेंट को। इसका हालत ये हो गया है कि कल से ये पीने भी लगे हैं। दिमाग एक प्रेशर होता है ना, कह रहा है कि मेरी माँ को इतना पैसा जो लगा दिया ये लोग, हॉस्पिटल वाले लोग जो टेक दिया है, तो हम कहाँ से देंगे। मार्शल भाई आओ मदद के बुला, तो हम लोग आए वार्ता करने के लिए, लेकिन हम लोग को वार्ता करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और सिचुएशन इसका इतना खराब है कि ये पैसा तो दे ही नहीं सकता है, आगे हॉस्पिटल जाने और हॉस्पिटल का काम नहीं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो इन लोग मेदांता मेडिका हॉस्पिटल आए थे, थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चलते हैं। चलो चौड़ा कर रहा तो वॉइस ठीक है, आइए नहीं तो नहीं रुकन भाई, थोड़ा बात करना दे। रुकन, क्या कुछ मैटर था? आप मेडिका हॉस्पिटल यहाँ पे आपका पेशेंट एडमिट है, या क्या कुछ हुआ, घटना बताइए। मेन एकदम हम एकदम पहले एकदम माँ को एकदम प्रॉब्लम हो गया था, तो हम यहाँ पे एकदम जिस तरीके से हमको बताया गया कि मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट एकदम अच्छा होता है करके हम यहाँ लेके आए। अब यहाँ पे लाके एकदम भर्ती किए एकदम। उसके बाद एकदम माँ को एकदम हम डाले यहाँ पर। उसके बाद एकदम क्या कहते हैं आपका मेरा एकदम 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस था माँ का एकदम, तो हम वो उस पेपर को हम दिए एकदम। देने के बाद एकदम उसके बाद एकदम प्रोसेस एकदम चालू हो गया एकदम, जो भी ट्रीटमेंट वाला था एकदम। ट्रीटमेंट एकदम चालू होने के बाद एकदम क्या कहते हैं, उसके बाद एकदम ट्रीटमेंट चालू होने के बाद एकदम चलते रहा एकदम जो भी है। बाद में बीच बीच में हम पूछते रहे कि हाँ कंडीशन कैसा है, क्या है। और अभी के टाइम में बिल एकदम जैसे भी एकदम आपका बिल एकदम चढ़ रहा है एकदम, उस चीज़ को भी हम पूछे एकदम कि मेरा अभी के टाइम में कितना बिल हो गया, क्या हुआ करके, क्योंकि मुझे पता था कि हम प्राइवेट में लेके आए तो मेरा बिल तो भाग रहा है करके एकदम। तो उस चीज़ को हमको एकदम बतावे नहीं किया इन लोग एकदम। ठीक है, उसके बाद एकदम बाद में एकदम जब अभी के टाइम में मतलब 1 सप्ताह पहले एकदम फिर एकदम पूछे एकदम कि मेरा कितना हुआ करके, उसको भी नहीं बताया। अब एट ए टाइम में एकदम ऐसे एकदम मेरे सर में एकदम मटका फोड़ दिया है 7 लाख रुपए। जहाँ नमस्कार, मैं इस वक्त मेडिका हॉस्पिटल पुटी में हूँ और यहाँ पे एक पेशेंट का एडमिट किया गया था और करीबन 21 दिन हो रहा है और इसको इंश्योरेंस के तहत एडमिट किया गया था और बोला गया था कि इंश्योरेंस में आपका इलाज होगा। अब क्या हुआ कि बिल इन लोग को 7 लाख का कितना दे, हाँ 7 लाख ना, करीबन 7 लाख का बिल थमाया गया और पेशेंट लोग देने में असमर्थ है। लेकिन इन लोग पेशेंट को अभी छोड़ नहीं रहे हैं और इन लोग अभी पेशेंट को छोड़ के जा रहे हैं। अगर इसका कुछ भी बोल रहे, पेशेंट के घर वाले बोल रहे हैं अगर पेशेंट के साथ कुछ भी हो जाता है इसकी जिम्मेदारी मेडिका हॉस्पिटल होंगे। तब तक के लिए बन रहे हैं। जोहार, नमस्कार।